मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, देश मांगे यूपी मॉडल। बुलडोजर बाबा, ये ऐसे ऐसे टुच्चे लोग, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं ऐसे ऐसे लोगों को अपना जूता दिखाता हूँ भाई साहब, और ये जूते खाने के ही लायक हैं। पता नहीं कौन इन लोगों को टिकट दे देता है, बस के टिकट के भी लायक नहीं है ये। अब देश की जनता और देश का हिंदू बहुत सहन कर लिया है। अब अगर ये जब इलेक्शन आएंगे और ये जब वोट लेने के लिए जाएंगे ना, तो इनके गले में जूतों की माला डाल के इनका स्वागत किया जाएगा। ये रामचरितमानस के ऊपर जो विवाद चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये ऐसा देखिए, ये सीधा सीधा सनातन धर्म को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जिस तरीके से आपने देखा होगा, कभी बॉलीवुड द्वारा तो कभी इनके जैसे टुच्चे नेताओं के द्वारा। और ये जो लोग हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये बेचारे सीधे साधे लोग हैं, भोले की पूजा करते हैं ये, इसलिए बेचारे भोले हैं। अगर इसी तरीके की कोई बात या इस तरीके की टिप्पणी ये लोग किसी और धर्म के ऊपर कर देते ना, तो अभी तक इनके ऊपर भैया फतवे जारी हो जाते, लेकिन नहीं करेंगे। ये ऐसे ऐसे टुच्चे लोग, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं ऐसे ऐसे लोगों को अपना जूता दिखाता हूँ भाई साहब, और ये जूते खाने के ही लायक। पता नहीं कौन इन लोगों को टिकट दे देता है, बस के टिकट के भी लायक नहीं है ये। राजनीति की टिकट की तो बहुत दूर की बात है। इनको ये जहां भी दिखे ना, जूते से मारो इन लोगों को, बस मैं तो ये बात बोलता हूँ। आपको डर नहीं लगता? आप खुलेआम ऐसे धमकी दे रहे हैं। क्यों डर क्यों लगेगा भाई साहब? सुनो, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी पता नहीं किस किस तरीके की टिप्पणी की जाती है। ये जो 1 साल तक जो ये इसका किसानों का जो आंदोलन जो चला था, आपने देखा होगा, उसमें रोजाना नरेंद्र मोदी जी को गालियां बकते थे, उनकी माता जी को गाली बकते थे, बॉर्डर पे बैठ के उनके पुतले जलाते थे। भैया अभिव्यक्ता की आजादी इसी देश में है, इसीलिए इस तरीके की टिप्पणी करते हैं ये ऐसे ऐसे टुच्चे नेता। इसीलिए कहीं और करके दिखा देना, किसी और देश में करके दिखा दे, पता लग जाएगा। और भैया मैं तो भैया सीधी सी बात बोलूंगा, इनके घर पे बुलडोजर भेजो, बुलडोजर भेज दो बाबा का, सबके सब सीधे हो जाएंगे। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जिस जनता का इन्होंने वो किया अपमान, इनके पैर पकड़ेगा इनके घर जाके सब लोगों के। बुलडोजर भेज दो, एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से, अरे लगातार ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं। बॉलीवुड वाले भी यही कर रहे हैं, देखा होगा आपने, बॉलीवुड वाले भी। और ये अब तो ये जो टुच्चे नेता है, ये भी एक ही धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और अब देश की जनता और देश का हिंदू बहुत सहन कर लिया है। अब अगर ये जब इलेक्शन आएंगे और ये जब वोट लेने के लिए जाएंगे ना, तो इनके गले में जूतों की माला डाल के इनका स्वागत किया जाएगा। जूतों से ही मानेंगे। और अब ये वोट दे दे के हम लोगों ने इनको अपने सर पे बैठा लिया भाई। हाँ, अब इनको जूते मारो और इनको लताड़ के इनकी सरकार भी गिराओ और इनको भी भगाओ। बस देश बचाने का यही एक रास्ता है। अरे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जिन लोगों ने वोट दी है उनकी ही आस्था के साथ में ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बेशरम लोग। भाई जिन लोगों ने वोट दी है, जब वोट लेने के लिए आते हैं तो घर में आके लोगों के पांव छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और फिर जब बनने के बाद में फिर वो उन्हीं के ही धर्म का अपमान करते हैं, उनकी ही भावनाओं को आहत करते हैं ये लोग। आराम से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया बुलडोजर बाबा का तैयार है, पता आपको। देखा होगा बुलडोजर बाबा, हाँ योगी बाबा, बुलडोजर तैयार है अब की बार। तो इस एक चीज और भैया मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, देश मांगे यूपी मॉडल। बुलडोजर बाबा, ये रामचरितमानस की ये चौपाई गलत है, अभी क्यों दिखा उनको? अरे एक बात बताओ, आमिर खान की एक फिल्म आई थी पीके, हाँ, उस पीके फिल्म में भगवान शिव को आधे घंटे तक टॉयलेट में बंद रखा था, हाँ, और भगवान शिव को गलियों में दौड़ते हुए दिखा रखा था, उनके पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं गली के, हाँ, दिखाया था नहीं दिखाया था भगवान शिव को, लेकिन फिर भी 600 करोड़ रुपया कमाया था फिल्म ने। 25 करोड़ की फिल्म ने 600 करोड़ रुपया कमाया था, लेकिन फिर भी लोगों ने कुछ नहीं बोला। इन लोगों ने सोचा कि भाई हम भोले के भक्त हैं, जो कुछ करेगा वो भोले शंकर करेगा इनका, हाँ, लेकिन भैया कब तक सहन करेंगे, कब तक? देखो बर्दाश्त करने की भी हद होती है, कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग? अब बर्दाश्त नहीं होता भैया। आमिर खान की खटिया खड़ी हो गई, फिल्म उसकी डूब गई ना, हाँ, अब इसी तरीके से होगा इनका। ये ऐसे ऐसे टुच्चे लोग, ये स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं ऐसे ऐसे लोगों को अपना जूता दिखाता हूँ भाई साहब, और ये जूते खाने के ही लायक हैं। पता नहीं कौन इन लोगों को
टिकट दे देता है, बस के टिकट के भी लायक नहीं है ये।